अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ ज़रूरी बात करनी थी ग्रेड 1 to 4, 5 to 15 और न्यू पीएसटी जीएसटी की जो आने वाले जो यानी कि एडवर्टाइजमेंट है उसके हवाले से बात करनी थी। उसके अंदर ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 to 15 का जो हमने आपको बताया था कि इसका जो टेस्ट होने वाला है मैट्रिक कैटेगरी का, तो इसके अंदर अब तक की जो अपडेट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक कैटेगरी का टेस्ट होगा। इसके साथ न्यू जो कैंडिडेट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यानी कि ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट का टेस्ट पास किया था, सिर्फ वही एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन कैटेगरी के जितने भी जॉब्स आएंगे उसके लिए और इंटरमीडिएट कैटेगरी के टेस्ट के लिए। जबकि जो काविश है अखबार उसके अंदर थोड़ा सा मुतजाद है, वो कुछ और लिख रहे हैं। बाकी जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है। इसके अलावा वाइस चांसलर साहब की भी जो बात थी उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि आपका जो टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक कैटेगरी का टेस्ट होगा और मैट्रिक कैटेगरी के टेस्ट के अंदर न्यू कैंडिडेट्स जो बिल्कुल फ्रेश होंगे वो इसके अंदर अप्लाई करेंगे और उनका टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रेजुएशन के हैं और इंटरमीडिएट के हैं इनके लिए सिंध जॉब पोर्टल जो है अप्रैल के अंदर फाल कर दिया जाएगा। अप्रैल के बाद मई के अंदर से ही इसमें अप्लाई शुरू हो जाएगा, यानी कि अप्रैल के लास्ट में ये फाल कर दिया जाएगा और यानी कि मई के अंदर जो है वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी वैकेंट पोजीशन वहाँ पर अनाउंस करेंगे और आप जाकर वहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है आपका प्रोसेस बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू होगा और आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वहाँ एलिजिबिलिटी भी आपकी जो है वो चेक कर ली जाएगी, साथ साथ आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा ज़्यादा उसके अंदर। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जॉब्स किसी को नहीं मिली है। 2026 के अंदर इसकी एक्सपायरी है सर्टिफिकेट की, तीसरे मंथ के अंदर। तो ये एक बड़ा जुल्म है, किसी को भी जो है ना यानी कि किसी को जॉब नहीं मिली है, उसके अलावा आपने एक्सपायरी भी नज़दीक कर दी है। इसका भी 3 साल पीरियड जो है वो बढ़ा देना चाहिए, यानी कि मई से लेकर 2026, 27, 28 के मई तक जो है इसका होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर नजरसानी करे और आप अगर आवाज़ उठाएं तो ये हो सकता है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन का भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 5 to 15 का टेस्ट पास कर लिया है और इसके अलावा जो मैट्रिक कैटेगरी का जिन्होंने यानी कि अप्लाई किया हुआ है उनके लिए भी 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। मैं बार बार एक बात आपको समझा रहा हूं कि आप जो मैट्रिक कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो भरपूर तैयारी करें और कोशिश करें कि 60+ मार्क्स आपके आ जाए। आप मुझसे तैयारी करें या किसी भी अकेडमी से तैयारी करें, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप तैयारी ज़रूर करें, 60+ मार्क्स लें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। और इसके बाद जो आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स का होने वाला है। ठीक है, आप जो भी नई यानी कि जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए सिर्फ 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। पहले 7 इयर्स की एज रिलैक्सेशन थी यानी कि 35 इयर्स तक की, और अब जो सिर्फ 5 इयर्स की जो बताई जा रही है उसका मतलब ये है कि आप 28+5 यानी कि 33 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है। अपने एज को सिक्योर करते हुए, अपने आप को समझते हुए कि आपने मैट्रिक कैटेगरी में अप्लाई कर दिया है, आपकी एज ज़्यादा है, 33 से ज़्यादा है, 40 है, 42 है, 43 है, आप बिल्कुल भरपूर तैयारी के साथ उतरें। मैट्रिक के अंदर एक सीट जो आपकी है ग्रेड 7 की, 8 की, 6 की, आप इसको सिक्योर कर लें। मैट्रिक कैटेगरी के अंदर जो आपकी यानी कि जो ग्रेड होंगे वो यही होंगे 5, 6, 7 इस तरह के। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 ग्रेड तक आपको जॉब मिलेगी, बाकी ऊपर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की बारी आ जाती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि मैट्रिक कैटेगरी के जितने भी हैं आप जो है अच्छे से तैयारी करें और अपनी सीट को सिक्योर करें। इसके अलावा पीएसटी जीएसटी के हवाले से मैं बता दूं कि बहुत जल्द जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। फिक्स डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, 28 को इनका पीरियड खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि इनको और मजीद जो है वो यानी कि दी जाए कि आपके हम डेट और एक्सटेंड कर दे रहे, आप जो है आप लोगों को जॉब मिलेगी। तो गवर्नमेंट का पूरा इरादा यही है कि आपका 28 फरवरी के बाद जैसे ही आपको न्यू पीएसटी जीएसटी की जो है वो आपके एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 14 साल तालीम यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, आपने किसी भी फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री की है आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन एज रिलैक्सेशन का इशू उसके अंदर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। अगर आपकी एज 33 से नीचे है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 33 तक अप्लाई कर सकते हैं उसकी यानी कि क्लोजिंग डेट तक। उसके बाद जो है वो आपको उसके अंदर 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन नहीं है, ये भी बड़ा मसला है उसके अंदर। ठीक है, तो आप कोशिश करें जिसमें आप लोगों ने पहले से अप्लाई किया हुआ है उसके अंदर आपकी सीट सिक्योर हो जाए, आप अच्छे नंबरों से पास हों, ज़्यादा मेहनत करें उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने आपको बताया भी है कि आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अप्लाई करें, उसके अंदर बहुत सारी सीट्स आती हैं। और आपको मैंने पीएसटी जीएसटी का बता दिया। 1 to 4 का भी यही है कि 1 to 4 का जो है वो भी अप्रैल के अंदर जो है लास्ट में या मिड में इनका भी काम शुरू हो जाएगा। वो भी सिंध जॉब पोर्टल के जरिए से ही इनका कनेक्ट है, वहीं से इनका काम शुरू होगा। ठीक है, अगर आपके जहन के अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली जितनी भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के अंदर मिलेगी। 1 to 4, 5 to 15, पीएसटी जीएसटी इससे रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं आपको तमाम अपडेट आने वाली इसी चैनल के अंदर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।